Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In last lecture, we have seen fungi, its basic characters, its type of reproduction, vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. We have seen vegetative reproduction is just by fragmentation. As it is having thallus body, तो फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. ओके, देन वी हैव सीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोस्टली बाय जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं. ठीक है. देन वी हैव सीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. ठीक है. और जो दो गैमेट होते हैं उनके शेप के बेसिस पे क्या है, 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स होते हैं, जैसे कि एनिसोगैमस जो डिसिमिलर होते हैं, आइसोगैमस जो सिमिलर होते हैं, एंड ऊगैमस जिसमें फीमेल गैमेट लार्जर साइज का होता है एंड डिफरेंट साइज का होता है दैन मेल गैमेट. ठीक है. उनका शेप, साइज सब कुछ ही क्या है, डिफर करता है. ठीक है. तो पर्टिकुलरली फीमेल गैमेट वो जो होता है वो लार्जर साइज का होता है. फिर हमने देखे थे कुछ यूजेस. ठीक है. हाउ द फंगाइज आर यूजफुल टू मैनकाइंड. ओके, हमने देखा था कि इट इज़ अर्थ 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेटर. ठीक है. अर्थ का जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिक्स करते हैं फंगाइज. देन इट इज़ ऑक्सीजन क्या है, इट इंक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. दीज आर ईडिबल, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन. ठीक है. ये भी हमने देखा था. दीज आर ईडिबल ऑल्सो. ठीक है. सरगैसम, प्लेनेरिया, ये सारे जो स्पेसिस है, जो मरीन अलगी के स्पेसिस है, कुछ क्या है, ईडिबल भी है, प्रोटीन रिच है. ठीक है. न्यूट्रिटिव है. हाइड्रोकोलाइड स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, जिसमें क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है. एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेली. ठीक है. कुछ जेली फॉर्म में ये वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, नोन एज हाइड्रोकोलाइड. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे. अल्जीन जो ब्राउन अलगी है, कोलाजिन अल्जीन रेड अलगी, कोलाजिन इज ब्राउन अलगी. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोकोलाइड्स है इसके कुछ एग्जांपल देखे थे, एंड ये हाइड्रोकोलाइड कमर्शियली भी यूज़ किए जाते हैं. सम हाइड्रोकोलाइड्स कैन बी गेट कमर्शियली यूज्ड. ठीक है. तो कमर्शियली यूज कैसे होते हैं ये, जैसे कि अगार फॉर्मेशन. इन द फॉर्मेशन ऑफ अगार, जो अगार आइसक्रीम एंड जेली फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है. ठीक है. अगार फॉर्मेशन के लिए जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये जो दो अलगीज है, वो जो सॉरी माय मिस्टेक, आई हैव रिटन हियर फंगाइज, सॉरी फॉर दैट. वी आर सीइंग क्लासेस ऑफ अलगीज, नॉट फंगाइज. ठीक है. Then hydrocolloids, we have seen hydrocolloids as a commercial use. ठीक है. हमने देखा था अगार, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया यूज्ड एज अ अगार इन अगार टू फॉर्मेशन ऑफ टू मेक आइसक्रीम्स एंड जेलीज. ठीक है. तो ये सारे जो स्पेस में स्पेस डिवेलर्स जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, तो वो क्या नहीं ले जा सकते, खुद के साथ बहुत सारा खाना नहीं ले जा सकते हैं, जो स्पेस में सालों तक रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीनेशियस अलगीज यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट. ठीक है. तो कुछ अलगीज स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो ये सारे यूजेस हमने देखे थे. अब अलगी के कुछ क्लासेस हैं. अलगी के कुछ क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ये 3 टाइप्स के क्लासेस है, डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द अलगी. ठीक है.
मतलब डिपेंड ऑन कलर नहीं कह सकते, लेकिन ये इनका क्लासिफिकेशन ही इस हिसाब से है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट शो करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत डिसिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। अब इनका कलर वेरिएशन कैसा है? दीज आर ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, कंप्लीट ग्रीन ग्रास ग्रीन अलगी, ठीक है, बहुत ही ग्रास जैसा ग्रीन कलर होता है इनका, ठीक है। दीज आर फियोफाइसी आर ब्राउन अलगी, एंड दीज आर रेड अलगी। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखेंगे क्लोरोफाइसी, ठीक है। हमें पता है कि हायर प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जिसे वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये तो कॉमन हमें पता है कॉमनली क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं जो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए ये जो क्लोरोफाइसी है उनका कलर ग्रीन है। रोडोफाइसी कैसे याद रख सकते हैं? रोडो रेड कलर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, सिमिलर साउंडिंग है, तो रोडोफाइसी रेड कलर, ठीक है। तो रिमेनिंग वन ऑब्वियसली हो गया ब्राउन कलर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। हम क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करते हैं, इसके कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लोरोफाइसी। जैसे मैंने कहा कि ग्रास ग्रीन कलर अलगी होते हैं, क्यों होते हैं? ड्यू टू पिगमेंट्स। पिगमेंट कौन सी होती है इनमें? क्लोरोफिल ए एंड बी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। जो हायर प्लांट में पिगमेंट्स होती है वो होती है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए एंड बी। दीज आर टू पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, ओके। Then green algae pigment and cell wall. We know all plants have cell wall of cellulose, but the cellulose cell wall is surrounded by the pectose and this inner one is cellulose, okay. पेक्टोस, सेल्यूलोज इज कवर्ड बाय पेक्टोस, ठीक है। तो क्यों होते हैं पेक्टोस सेल्यूलोज के ऊपर? इट फॉर्म्स रिजिड सेल वॉल, इट फॉर्म्स रिजिड सेल वॉल, ठीक है। रिजिड मतलब टफ सेल वॉल, ठीक है। तो ये पेक्टोस जो है सेल्यूलोज के जो सेल वॉल है उसके ऊपर कवर होते हैं और एक रिजिड सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ क्लोरोफिल, द शेप ऑफ क्लोरोफिल varies in chlorophyll, varies like ribbon like cup shape, dish shape or discoid shape, ovule shape, स्पाइरल शेप, डिफरेंट टाइप के शेप शो करते हैं। मतलब ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोप्लास्ट, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, वो जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो शेप है वो क्लोरोफाइसी में क्या है, वैरी करता है। कुछ क्लोरोप्लास्ट कप शेप होते हैं, कुछ रिबन शेप, कुछ डिस्कॉइड शेप, कोई ओव्यूल शेप, ठीक है, कोई स्पाइरल शेप। तो ये वैरी करता है स्पेसिस टू स्पेसिस, ठीक है। अब इनके पास, ठीक है, वी विल सी दिस थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के शेप्स वैरी करते हैं। अब इनके पास जो फूड स्टोरिंग
क्या कहते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल में, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट have a proteinaceous food storing structure. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है जो कैसा है, प्रोटीन्स जो एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है. ठीक है, प्रोटीन फॉर्म में है. तो नेम एज पायरिनॉइड. ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसका काम है फूड स्टोर करना. ठीक है, तो इसका डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि क्लैमिडोमोनास. ठीक है, क्लैमिडोमोनास ड्रॉ करते हैं. वी नो दैट क्लैमिडोमोनास इज यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड algae. ओके, समवॉट लाइक दैट. ओके, ठीक है, तो इसके अंदर होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट, समवॉट लाइक दैट, लाइक दिस. ओके, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल. कौन सा क्लोरोप्लास्ट, कप शेप. हम क्या देख रहे हैं, क्लैमिडोमोनास. ओके, ये है क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर. यहाँ पे होगा न्यूक्लियस. हमें क्या देखना है, पायरेनॉइड देखना है. ठीक है, पायरेनॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर. ठीक है, फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर. तो ये कुछ ऐसा इर्रेगुलर शेप का पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अदर जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियन और वैक्यूल्स, अदर जो न्यूक्लियर सेलुलर स्ट्रक्चर है वो यहीं पे होंगे कहीं. ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर है ये इर्रेगुलर शेप पायरेनॉइड. ठीक है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसका काम क्या है, फूड स्टोर करके रखना. ठीक है, जो ये क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. ठीक है, और वो स्टोर कहाँ होगा, पायरेनॉइड्स में. ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पायरेनॉइड. एमसीक्यू क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी कंटेन्स पायरेनॉइड. ओके, तो सेल वॉल के आसपास होती है पेक्टोस, सेलुलोज के आसपास होता है पेक्टोस. ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके बेस से हाँ, अब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है, बाय जूस्पोर्स, and sexual by isogamous anisogamous and oogamous. ठीक है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हर एक टाइप से हो सकता है, वेजिटेटिव टाइप से हो सकता है, असेक्सुअल टाइप से हो सकता है, सेक्सुअल टाइप से होता है. ठीक है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous सबको पता है. ठीक है, गैमेट्स के शेप्स के हिसाब से ये जो है टाइप्स किए गए हैं. ठीक है, अब इनकी बॉडी वैरी करती है, जैसे कि यूनिसेलुलर से लेके फिलामेंटस, दे हैव मल्टी फिलामेंटस बॉडी ऑल्सो. ओके, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है,
जो भी एग्जाम्पल हमने कल देखे थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, लाइक क्लैमिडोमोनास वी हैव सीन इट ऑलरेडी, स्पायरोगायरा, कारा, उलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी जो बॉडी है वो वेरी करती है स्पेसीज टू स्पेसीज, इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। जैसे हमें पता है वोल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है, तो ये कॉलोनियल फॉर्म भी शो करेंगे क्लोरोफाइसी में, ठीक है। एंड फिलामेंटस, उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ये भी हमें पता है। क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर है, ये भी हमें, तो इसका ये है क्लोरोफाइसी जिसके अंदर पिगमेंट्स है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, पिगमेंट्स, मतलब जो हम डिफर करेंगे क्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी में एंड थियोफाइसी में, डिफरेंस क्या होगा, पिगमेंट्स में, कलर में, जो ये सेल वॉल के आउटर कवरिंग है इसमें, ठीक है। तो हम क्या है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देन यस, दिस इज स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइसी एंड देन एट लास्ट these are एग्जाम्पल्स। तो ये हमें कंपैरिजन करना है, कलर, पिगमेंट, सेल वॉल का जो आउटर कवरिंग है वो, एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 2 क्लासेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।